आज जो हमारा त्यौहार है उसकी शुरुआत कैसे करनी है उसकी विधि से आपको मैं वाकिफ़ करती हूँ। सबसे पहले जो शुद्धिकरण है वो हमें करना चाहिए। आप पहले स्नान करें और घर की अच्छे से सफाई करें और जो हमारा मंदिर है उसमें थोड़ा सा गंगा जल जो है उसे छिड़के और जो है स्वच्छ मन से और स्वच्छता के साथ इस त्यौहार का शुभारंभ करें। इस दिन जो है हमें सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनके साथ ही दुर्गा देवी जो है हमारी दुर्गा अष्टमी के लिए हमें उनकी पूजा जो है वो शुरू करनी चाहिए। जो आज का तो दिन है जो बहुत ही शुभ है। आज के दिन आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, घर में गाड़ी लाना चाहते हैं, कुछ आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी शुभ ही माना जाता है। नवरात्रि का जो 8वां दिन होता है उस दिन अष्टमी की पूजा की जाती है और 9वें दिन नवमी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देवी का जो महागौरी स्वरूप होता है वो हमें सभी तरीके का सौभाग्य देने वाला होता है। आप यह याद रखें कि जिस दिन आप अष्टमी की पूजा करें, जो इस बार 22 अक्टूबर को है, सबसे पहले आप अपने घर में गंगा जल डालें और पूर्णतः शुद्ध करके साफ मन से, सच्चे मन से आप देवी की पूजा करें। इस दिन आप माँ को रोली, हल्दी, कुमकुम सभी कुछ लगाएं। माँ को जो इत्र होता है वो अति प्रिय होता है, तो आप माँ को इत्र जरूर चढ़ाएं। माँ को एक लौंग का जोड़ा और पान भी आप चढ़ा सकते हैं। एक और विशेष चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिन महागौरी का जो रूप है वो अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है, इसलिए कन्याओं को इस दिन जरूर भोजन कराना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ साथ अगर आप 2 लांगुरों को भी अपने साथ रखते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। जो 9 कन्याएं होती हैं वह देवी का रूप हैं और जो 2 लांगुरे होते हैं, एक हनुमान जी का रूप माना जाता है और एक बड्डू भैरव के रूप में माना जाता है। देवियों और भैरव जी की पूजा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। आप दुर्गा अष्टमी और नवमी की पूजा में जिस दिन भी आपके घर में पूजा होती है और आप कन्याओं को खिलाते हैं, उस दिन आप अवश्य ही हलवा पूड़ी का भोग लगाएं। माँ को ये कड़ा प्रसाद यानी हलवा, पूड़ी और चना अत्यधिक प्रिय है। जय जय अम्बे। दुर्गाष्टमी और नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप और हम सब दुर्गाष्टमी की, नवरात्रों की उपासना करने वाले हैं। एक तो मिथ ये बहुत ज़्यादा चलता है कि नवरात्रे पूरे कब होते हैं। अक्सर परिवार जो राजस्थान में है वो अष्टमी के दिन ही नवरात्र पूरा कर देते हैं। नवरात्र नवमी से पहले पूरे नहीं होते, तो इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी नवरात्रि नवमी पे पूरी होनी चाहिए। माँ भगवती के सभी रूपों के बारे में वो सभी भक्त अच्छे से जानते हैं जो सनातन धर्म का अध्ययन करते हैं या माँ भगवती की उपासना करते हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आप और हम दुर्गा के इन नवरात्रों में करते हैं, माँ भगवती की विशेष असीम कृपा हम सबको प्राप्त होती है। वेदों में माँ भगवती की इस उत्पत्ति की कहानी 4वीं शताब्दी से चलती आ रही है। सबसे पहली बार माँ भगवती की उत्पत्ति के बारे में 4वीं शताब्दी में वेदों में लिखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ पार्वती जब उन्होंने दुर्ग नामक असुर की हत्या करने के लिए उसको उसके पाप कर्मों की सजा देने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया, तब से मैं और आप हम सभी पीढ़ियों से माँ भगवती की उपासना करते चले आ रहे हैं।